तो जनाब फिर दूसरी किस्म में खुशामदीद। और पहली किस्म में तो अभी स्कूल की बातें चल रही थी। आपने बताया कि आपका जो करियर बनने में या आपकी शख्सियत की साजी के अंदर बड़ा किरदार आपकी एक टीचर का था जिनका नाम था मिसेस जुबैदा, जो आपको इतना अजीज समझती थी कि चप्पल से मारने की वैसे चप्पल से कभी मारा भी उन्होंने? लेकिन उन्होंने चप्पल उतार लेती थी। मार दूंगी लेकिन मारा नहीं उन्हें मारा नहीं कभी, कान पकड़ लेती थी मेरा। क्या वो वाहिद टीचर थी या कोई आपको और भी? आपकी माशाल्लाह उर्दू बड़ी अच्छी है, तो आपकी कोई और भी टीचर थी अच्छी? जी मेरी तमाम टीचर्स का जो है ना मेरी ज़ात के ऊपर बड़ा उन्होंने उनका असर रहा है। जो सबसे ज़्यादा मेरी मुझसे अटैच किया, जो मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती थी, वो एक उर्दू की टीचर भी थी, उनका नाम था मिसेस तस्नीम। आप मरवा देंगे मुझे भाई, मेरी कोई पहली शादी नहीं हुई। हमारी बेगम ने सुनिया गया कि एक मिसेस तस्नीम भी होती थी और वो तो घर में गाँव आ जाएगा। जी। तो वो मिसेस तस्नीम के साथ जो मेरी जो थी वो ये थी कि वो बहुत स्कूल में इतनी सख्त टीचर मशहूर थी कि सबकी टांगे कांपे टांगना शुरू हो जाती थी उनको देख कर ही। तो मैं उर्दू में मैंने जब उन्होंने पहली क्लास 8 क्लास में वो हमारी उर्दू की टीचर बनी, और जब मैंने पहली दफ़ा मैं ऐसे वैसे लिखा कोई होमवर्क किया, तो पूरी उन्होंने मेरी कॉपी को लाल कर दिया। जो भी मैंने होमवर्क करके आया हुआ था, इतनी उन्होंने गलतियाँ निकाली, इतनी गलतियाँ निकाली कि वो मैं उनसे तो बहुत डरता था। लालो लाल लालो लाल हो गया ना। लेकिन उसकी वजह से मेरी लिखाई बहुत बेहतर हो गई, मुझे उर्दू लिखना आ गया बहुत बेहतर तरीके से। तो उन्होंने क्लास 8 में हमें एक मजमून दिया कि हॉकी का मैच, इसके ऊपर आप मजमून लिखें। सही। तो हॉकी के मैच के ऊपर मजमून लिखा कि अब यार एक हमारी टीम किसी और स्कूल की टीम, इस तरह करते करते किसको जिताएं, हम अपने आप को उनको जिताएं। ये करते करते मैंने एक मजमून का पैर लिखा। बड़ा अच्छा मौसम था, हवाएं अच्छी चल रही थी, हल्के हल्के बादल थे इस खूबसूरत मौसम में। मतलब एक शॉर्टकट ये कि मैंने मजमून लिखा और उसके अंदर पहला हाफ हुआ, उनका एक गोल हुआ, सेकंड हाफ में हमने बराबर कर दिया, और उसके बाद काली घटाएं आ गई और बारिश हो गई और हम मैच ड्रा हो गया। मैंने ये मजमून लिखा, तो उन्होंने उसके आखिर में लिखा, आज तक मुझे याद है कि शुक्र है बारिश मैच के शुरू में नहीं हो गई, वरना आप लिख देते कि बारिश के बायस मैच ना हो सका। ये रास्ता उन्होंने आपको दिखाया। तो ये एक चीज थी। उसके अच्छा, बाद वो एक बात है कि वो मजमून आपने बैठे बैठे वही सोच के क्रिएटिव लिखा? वही बैठे। ये देखिए स्कूल लाइफ में तो था कि हम लोगों ने एक फार्मूला किस्म के मजमून रटे होते थे। कभी भी नहीं किया। सुन तो ले मेरी बात को, फार्मूला किस्म के रटे होते थे। पसंदीदा शायर, अब पता है सब मीर को निकाल के अखबार लिख दो, अखबार निकाल दो, बाकी 2 सफ़े तक में एक जैसे होंगे। तो उसी में सुना ये कि एक साहब ने अपना जो है ना वो अपने दोस्त के माय बेस्ट फ्रेंड वो मजमून याद कर रहे थे, लेकिन उनका आगे था अब्बा के बारे। तो उन्होंने बेचारे ने फिर वही लिखा, यूं तो मेरे कई अब्बा है लेकिन मेरे सबसे अच्छे अब्बा। तो ऐसा कोई केस ऐसा कुछ नहीं था। तखलीकी क्रिएटिव। तो क्लास 8 में मैं एक कोई तकरीरी मुकाबला जीता, तो उसमें मुझे बांगे दरा और ज़र्बे कलीम इकबाल की 2 किताबें गिफ्ट में प्राइज के तौर पे जब मिली, तो 8वीं क्लास का बच्चा इतनी मुश्किल शकील उर्दू फारसी, वो बहरहाल अम्मा से मैं पूछता था, तो वो मैंने इकबाल को रटना शुरू कर दिया, और एक वक्त आया कि बांगे दरा 80% मुझे जुबानी अजबर याद हो गई। एक डिबेटर के लिए से अच्छी क्या चीज है? और ज़र्बे कलीम भी याद हो गई। तो उसपे ये हुआ कि फिर मेरा पहला पसंदीदा शायर जो था वो इकबाल थे। इकबाल से मैंने शायरी को शुरू किया। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। मेरा गुफ्तार का ये, मैं अपने आप को यही कहता हूँ, गुफ्तार का अगला मसला मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद पढ़ के सुनाइए। किरदार का गाजी बनना चाहिए। आपके बारे में कहा था वो अगला मिसरा क्या था जो इकबाल ने कहा था? गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी। चलिए आगे चलिए जी। तो मैं ये थोड़ा सा फरमाइश इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वो मैट्रिक का एग्जाम हुआ। मैट्रिक के एग्जाम के ऊपर जो है मैंने एक पोइट्री लिखी, और उसमें मैंने इकबाल के शिकवा को का 1981 में मैंने ये शेर लिखा था कि ए उस्ताद शिकवाए शागिर्दे वफा भी सुन ले, तालिबे इल्म से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तो जब मैंने ये पोइट, तो स्कूल में बैठे हुए थे, मैं माइक पकड़ा हुआ था और बड़े स्टाइल के साथ ये मैं शायर एक एक टीचर को डेलीगेट करके उनको बुलाकर कार्ड के ऊपर लिखकर वो
देता था तो मैं अपनी, हमारी हेड मिस्ट्रेस साहिबा थी वो फेडरल बे एरिया में रहती थी, हमारा स्कूल सादात कॉलोनी में था, तो वो आती थी 8:30-9 बजे, हमारी असेंबली हो जाती है, असेंबली के बाद फेल्ड बिग एरिया से शाह फैसल कॉलोनी सादात कॉलोनी और सुबह 8:30-9 बजे पहुंच जाती थी। तो जी। लेकिन मुझे तो अंदाजा नहीं था वो कहाँ रहती थी। हम्म। तो उनके ऊपर मैंने प्रीमाइस दिया, उनके ऊपर मैंने सबसे पहला शेर जो मैंने कहा हेड मिस्टर साहिबा के लिए मैंने है कि मैं रोज़ाना असेंबली में मैंने बहुत दफ़ा आकर किरत भी की, मैंने बहुत दफ़ा आकर पाकिस्तान का तराना भी पढ़ा, लप्पे आती भी पढ़ी, और लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये किरत जो है अपनी हेड मिस्ट्रेस के सामने करता, कभी वो भी असेंबली में अच्छा मौजूद होती। किस कदर इन पे गिरा सुबह की बेदारी है, अब तेरे की हमसे कब प्यार है, हम नींद में प्यारी है। यार आपने कमाल कर दिया। मैट्रिक में था, उन्होंने तस्नीम, मिसेस तस्नीम को ना मैंने ये लिख के पोएट्री पूरी हाँ, पहले की अप्रूवल ले ली थी, वेटिंग करवाई, अप्रूव। तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है। अच्छा, मसूद नहीं, इसको किसी टीचर में कोई अच्छी चीज नजर नहीं आती, सबकी नजर आ रही है। अच्छा आप छोड़ के जा रहे थे ना स्कूल? जी जी जी, तो इम्प्रूवमेंट चाह रहा था ना लोग, मैं मतलब जो स्टूडेंट नहीं, ऐसे मौके पे लोग ज्यादा खुल के बोलते हैं। तो फिर उनके साथ एक दफा ये एक और किस्सा भी हुआ कि वो उन्होंने किताब हमें दी कि क्विज टेस्ट का होगा, तो क्विज टेस्ट क्वेश्चन करती थी, तो उनका क्वेश्चन खत्म होता था, मेरा जवाब शुरू होता था, उनका क्वेश्चन जहाँ पर खत्म होता वहीं से 1 सेकंड का, माइक्रो सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता था। तो वो इतना खुश हुई कि जब मैं क्विज टेस्ट जीत गया तो उधर हमें 20-20 रुपए के प्राइज बॉन्ड या 10-10 के 2 प्राइज बॉन्ड के इनाम मिले, जो बच्चे जीते, और मेरे गिफ्ट के अंदर 100 रुपीज का एक नोट भी था। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने हमेशा ये होता था, मेरे हर किसी शरारत या अचीवमेंट या उसके बाद वो मेरे बड़े भाई को बुला लेती थी कि ये तुमने किया, ये तुमने इसको लिख कर दिया। वो कहते थे नहीं, हमें तो पता भी नहीं है, ये खुद ही करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्विज टेस्ट में इसके साथ इतना मजा आ रहा था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं टेबल टेनिस खेल रही हूँ। मैं जितनी तेज सवाल करती थी उतनी तेज जवाब देता था, मैं स्लो सवाल करती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत अच्छे से टेबल टेनिस खेल रही हूँ। मैं 10 सवाल करती थी। असल में उस्ताद को इतना कदरदान भी होना चाहिए ना जी, जो कदरदान होगा तो वही होगा। तो उन्होंने ये मुझे ये मेरे स्कूल लाइफ की मेरा ख्याल है। इसके बाद अब आते हैं हम कॉलेज के अंदर, वो जाहिर है एक से तो कभी खत्म नहीं होंगे। जी बिल्कुल, वो तो आपसे चलते रहेंगे, लेकिन कॉलेज लाइफ फिर कैसी गुजरी? कॉलेज लाइफ में मेरे ऊपर प्रेशर ये था कि मैंने डॉक्टर बनना है। मैं चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं। दो ही तो पेशे थे उस जमाने में, एक डॉक्टर एक इंजीनियर। मैं तीसरा एक और भी था, वो था फौजी। आता हूँ तरफ इधर। हाँ। अब इस सिलसिले में ये प्रेशर इतना, अम्मा कहती थी नहीं डॉक्टर बनना है, मैं कहता था कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है यार, मैं इंजीनियर बनूंगा, बहुत तरक्की करूंगा। वो कहती थी नहीं डॉक्टर बनना। चले, माँ का हुक्म हमने छोड़ दिया, कभी किसी चीज को दिल पे नहीं लिया हमने। डीजे साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया जी, और फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, मेरा ख्याल है कि शायद कराची में किसी स्टूडेंट ने इतनी मेहनत नहीं की होगी। और मुझे मेरे एक दोस्त थे जावेद उनका नाम था, उन्होंने जागने वाली दवाई खिलाना शुरू कर दी। अच्छा, वो रिटालिन थी। वो कहते थे कि यार इससे नींद नहीं आती। हम सारी रात पढ़ते, सारा दिन कॉलेज, डीजे साइंस कॉलेज जाते, शाम को वापस आते, फिर ट्यूशन। बहुत मतलब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक एक चीज, मुझे सब चीजें याद थी। और जब पेपर आता था तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऑफ हो जाता, स्विच ऑफ हो जाता। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने फर्स्ट ईयर में 59% हासिल। फर्स्ट डिवीजन भी नहीं, सेकंड डिवीजन। गोलियों का असर उल्टा हो गया। गोलियों का असर उल्टा हो गया, लेकिन मुझे तो पता था। मैं फिर एक डॉक्टर के पास गया, नींद ही नहीं आती थी, सारा रात जागता रहा। तो इतना गंदा रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया। कहाँ मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अच्छे सेकंड हाईएस्ट नंबर। और उसके बाद से फिर डॉक्टर ने कहा कि एक तो ये दवाई खाना शुरू बंद कर दो, पढ़ाई छोड़ दो, और उन्होंने कहा कि सोने की कोशिश करो। मैंने कहा नींद की दवाई? कह रहे अब नींद की दवाई दूंगा तो फिर तुम कोशिश करो, तुम सो जाओगे। उन्होंने कहा ये आधी गोली ये तुमने 4 दिन खानी है या 3 दिन खानी है, जब नींद ना आए। तो वो मैंने 4-5 गोलियां भी नहीं खाई होगी तो मेरी नींद ठीक हो गई और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मतलब पढ़ा जो मेरी रूटीन थी पढ़ाई का, कॉलेज तो जाता था लेकिन जो मैं सेल्फ स्टडी का रूटीन वो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। और मैं
तू जो हर जाई है तो अपना भी यही तौर से ही। वो कह रहे हैं खेलो, क्रिकेट खेलो, दोस्तों में मिलो, चाय खाने पे जाओ, इधर जाओ दोस्तों के साथ, लो रोटी के साथ। मैंने सारी दुनिया को कट ऑफ करके सिर्फ पढ़ाई को अपना किबला काबा बना लिया था। तवाज़ुन से हट गए थे आप? वो तवाज़ुन नहीं रही था लाइफ में, बैलेंस आउट हो गया था। तो वो बैलेंस जब मैंने अचीव कर लिया तो फिर सेकंड ईयर में मैंने लियाकत लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मैं सुबह 8 बजे खुलती थी, तो 8 बजे सबसे पहले मैं होता था, और लियाकत लाइब्रेरी के ऊपर एक डेस्क बने होते थे, वहां पर मैं बैठकर पढ़ना मैंने शुरू किया। नोट्स लेकर पढ़ाकर पूरे पेपर 3 घंटे का पेपर सॉल्व करने की आदत थी मुझे, वो उसको मैंने अपनाया। और मैट्रिक सेकंड ईयर में मैंने जो कराची में टॉप किया था जिस लड़के ने, उससे भी ज़्यादा नंबर लिए और मेरी 69% बन गई। उस वक्त 67%, 68% पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। 59 से मैंने 69 की, मतलब मैंने 89-90% मैंने ली थी। इतनी इम्प्रूवमेंट की आपने? इतनी इम्प्रूव की, और जो कराची में टॉप किया था उसकी 88% थी। हाँ। 85% थी, 88 तो मैट्रिक वाले की थी, 85% थी, और मेरी उससे भी ज्यादा नंबर थे कि मैंने उसको 10% इंक्रीज किया। अल्लाह ने किया, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ताला की बड़ी गाइडेंस रही है उसके ऊपर। तो मीनवाइल इसी में 4-5 हम बहुत गहरे दोस्त हैं, वो हम मिलके पढ़ते थे। इंटर का एग्जाम दे दिया था, रिजल्ट अभी आया नहीं था। अखबार मेरे घर में एक अच्छी चीज थी, इतवार के इतवार जंग अखबार लाजमी आता था, तो अखबार हम पढ़ रहे थे, नाश्ता कर रहे थे ड्राइंग रूम में, नीचे कारपेट पे बैठे हुए 4, वो भी, और ये आर्मी में ज्वाइन, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ पता नहीं, आर्मी में ज्वाइन, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो चले ना, क्या करना है, कल चलते हैं। अगले दिन पीर को हम चारों पांचों, उस वक्त तक आपकी फैमिली में, आपके इल्म में कोई आर्मी का नहीं था? आर्मी का ना मैंने कभी दिन में सोचा था, ना कभी मेरा कोई इरादा था, ना कभी कोई ख्वाहिश थी। हालांकि बच्चों के अंदर तो बड़े बचपन से होता है फौजी बनूंगा, तो आपको फौजी बनने का कोई शौक नहीं था? बिल्कुल भी शौक नहीं था, पता भी नहीं था कि फौज होती क्या है। अब दूसरे जिंदगी के मराहिल इस कदर पेचीदा थे कि उनमें हम उसमें थे नहीं। तो वो हम चले गए चारों पांचों में। तो जो उन्होंने जाते ही टेस्ट दिया, मैं एक पेपर पकड़ा दिया, हमने पेपर सॉल्व किया, और 2 हमारे दोस्त फेल हो गए उसी पहले पेपर में, और हम 3 पास हो गए। उन्होंने कहा जी आप रुके, जो तीनों पास हो गए, अभी आपका एक प्रिलिमिनरी मेडिकल होगा। अच्छा। हम रुक गए, हम तीनों में से तीनों मेडिकल भी हमारा हो गया। सही है। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप जाएं, और अब आपको हम लेटर आपके घर आ जाएगा। बड़े फॉर्म भरवाए, काफ़ी सारे एड्रेसेस के वो करवा दिए। तो 15-20 दिन महीने बाद फिर उनका हमारे घर में एक लेटर आ गया कि अब आपका मेडिकल होगा CMH के अंदर 3 दिन तक। तो हम CMH में चले गए, तीनों में से 2 रह गए, हम अकेले मेडिकल भी पास कर लिया। उन्होंने कहा इसके बाद आपका ISS भी होगा, आपके घर कॉल आ जाएगी। हम घर पे आ गए, महीने बाद ISS भी की कॉल। अच्छा, मेडिकल करवाते हुए आपको डर तो नहीं लगा था? नहीं, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब किस्म के वाकयात हुए जो अब नाकाबिले बयान है। ये उस तक हमें इल्म भी नहीं था, डर उस वक्त लगता, कहते हैं इल्मी बहुत बड़ी नेमत है सर। ये मैंने इसलिए नहीं कि, ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा है कि मेरे आर्मी ज्वाइन न करने की या उसका न सोचने की बड़ी वजह ये थी कि मुझे सुना था कि वहाँ मेडिकल होता है। जी जी। अब मैंने कहा पता नहीं मेडिकल में बुरा निकले भला निकले, न जाने बददुआ निकले, कौन जाके मेडिकल दे आर्मी का। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अलिफ बी को देख रहा ये तो इल्म में ही नहीं था हमारा। ये तो जब वहां पर हम फंस गए फौजियों में, तो हमने कहा भाई अब तो जो है इज्जत गले पर होनी है, गले पड़ा ढोल तो बजाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो खोया कुछ नहीं था। इजहार जिन हालात में आपने मेडिकल करवाया होगा मैं सोच सकता हूँ, लेकिन आप उस बारे में सोच भी सकते ऐसे भी मेडिकल किया जा सकता था। तो बहरहाल वो मेडिकल भी हो गया। मीनवाइल ISSB की कुछ अरसे बाद कॉल आ गई, तो हम
कुहाड़ ISSB में देना अच्छा, पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है कि आईएसएसबी की कॉल इस बात की जमानत नहीं होती थी गालिबन कि आपका कमीशन के लिए नहीं हुआ है, नहीं, इसकी बात बल्कि वो देखते थे और मजीद देखते जी थे जी उसको। जी जी। ISSB की कॉल थी कुहाड़ में, 4 दिन कुहाड़ रहना था। अब इंटर का कराची का लड़का जो सिर्फ सदर तक DJ साइंस कॉलेज, जिसको सिर्फ पाकिस्तान चौक मुल्ला की और दौड़ मस्जिद। उसके अलावा कुछ जिंदगी में देखा ही नहीं था। हाँ तो बहरहाल हमने घर वालों को बताया, घर वाले बड़े परेशान हुए कि ये अकेला कहाँ से आएगा। तो कुछ लोगों ने जो थे मेरे मैं मलीर कैंट आ गया, हाँ ISSB हाँ, यहाँ CMI से तो था, मैं मलीर कैंट में आया और मलीर कैंट में एक मैंने देखा फौजी खड़ा हुआ है गेट के ऊपर। मैंने उस फौजी के पास जाके खड़ा हो गया और मैंने कहा यार आप सर मैं ना जाना है मैंने ISSB के लिए। मैनू डस्की वाली बस पे बुआ दो। तो कोई अंदर फौजी है जो मुझे बता सके ISSB में होता क्या है। हाँ, तो उसने कहा अच्छा 1 मिनट आप रुके। तो उसने अंदर फोन किया, घुमाया, उसने कहा सर एक लड़का आया हुआ है, वो कह रहा है मैंने ISSB के लिए कुहाड़ जाना है, तो मुझे किसी से मेरी मुलाकात करा दो। उन्होंने कहा हाँ भेज 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 शिकरा है। मुर्गा आ गया। बहरहाल उन्होंने मेरे से मुझे पूछा, वो बहुत सारी बातें बातें करते रहे, उन्होंने देखा और उनमें से एक भेजे साहब थे, उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशन तुम्हारा ISSB पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मतलब ये हाँ, जो भी उन्होंने मुझसे सवालात मुझे याद नहीं है, हाँ, जो भी बातें बातें करते रहे लेकिन आपका रिस्पांस, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के बॉडी उनको- लैंग्वेज देखकर उन्होंने कहा सही है। उन्होंने कहा एक्सरसाइज ये वो ये करो ये करो ये करो। मैंने कहा कि मैं ये मैंने डोगर की किताब से यही चीजें कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बस सही है, बस सही, कुछ भी नहीं, तुम आराम से जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, सच बोलना। एक उन्होंने कहा सच बोलना, जो चीज की है वो कह देना, हाँ मैंने किया, जो नहीं किया नहीं किया, बस ये। तो मैंने सच बोला ISSB में जाकर। तो सबसे मुश्किल सवाल यही था, जो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर भी दिया कि भाई तुम्हारी कराची में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर आपने मेरी वालदा नहीं देखी। अच्छा। हम किराए के घर में रहते हैं, हम नीचे करके ऐसे जाते हैं और इसी से नीचे करके और दूसरी बात ये कि मैंने कहा मैं अब्बास स्कूल से पढ़ा हूँ, ये बॉयज स्कूल है, कभी इस स्कूल में कोई लड़की है ही नहीं थी। अब क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक कोई लड़की क्लास फेलो ही नहीं है। मैंने इंटर किया DJ साइंस कॉलेज में, वहां पर भी कोई लड़की नहीं होती, वो BA की लड़की है, वो कहाँ हम मैट्रिक के इंटर के लड़कों को। तो आप उनको वो शेर सुनाते ना कि हम तो हर तरह से आमादा थे गुनाह पे, फजले खुदा से बुत्ती ना आए थे राह पे। इसी वजह से अल्लाह ने मुझे आर्मी में भेजा कान पकड़ के। तो उसमें फिर ISSB के लिए मैं चला गया, ISSB में का देकर आ गया, भूल गया मैं, वो गैप ज्यादा आ गया ISSB के रिजल्ट के अनाउंस होने में। उस वक्त वो वहां पर नहीं बताते थे, घर पे रिजल्ट आता था। वापस आए, इंटर का रिजल्ट आ गया, हमारी परसेंटेज हमारी ख्वाहिश के मुताबिक आ गई। हम सिंध मेडिकल कॉलेज और डॉम मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाना शुरू हो गए। सिंध मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में हमारा नाम आ गया। अच्छा, उस वक्त ये था कि आपकी जो BA इंटर वाली थी वो लीड नहीं करती थी टुवर्ड्स इंजीनियरिंग, बल्कि आपके पास ऑप्शन था कि आप कहीं भी चले जाएं। कहीं भी चले जाए ना। तो मैंने जाकर 10 दिन हुए थे मुझे मेडिकल कॉलेज की क्लासें लेते हुए सिंध मेडिकल का। गांव में भी मेरा एक दोस्त था, मुझसे सीनियर थे, वो 1-2 दफा अपने डॉम मेडिकल कॉलेज में अपनी क्लास में मुझे लेकर चले गए। उन्होंने मुझे अपना वो सारा मुर्दा खाना और अपनी क्लास से हॉल शॉल डॉग दिखाए। सिंध के मतलब वो जो प्रिलिमिनरी विजिट जो होते हैं उन्हीं से फारिग हुए थे। तो मैं घर वापस आया तो अम्मा ने कहा कि यार ये लेटर आया हुआ तुम्हारा, वो पतला सा लेटर था। मैंने कहा ये तो पतला सा, मेरे तो कहते थे कि मोटा कागज होगा तो आपकी सारी मैट्रिक की जो भी आपने डोमिसाइल चीजें वो सारे वापस आ जाए तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हुए, और अगर उसके अंदर एक कागज हो तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हो। अच्छा, बड़ा ये भी मतलब लोगों ने बता रखा था। हाँ। उन्होंने कहा जी आप यू हैव बीन सिलेक्टेड और 9 अप्रैल 1986 को आपने PMA में रिपोर्ट करना। 9 अप्रैल 1986 जी। और 86 मार्च 86 में मैं सिंध मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। उस वक्त मेरा जो जावेद, मैंने आपको एक दोस्त का नाम बताया था, जावेद असगर उसका नाम था, उसके वालिद अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। उन्होंने जब दोनों ऑप्शन देखी ना, उन्होंने कहा मसूद बेटा डॉक्टर मैं तुम्हें बचपन से देखा हुआ है, तुम सादा MBBS करके क्या करोगे? मेरा मशवरा मानो तो आर्मी में चले।
अब डबल माइंडेड थे, डबल माइंडेड। माँ से पूछा तो मैं कहेगी यार फौजी तो मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा बता दें, आप जो कहेगी वो होगा। तो अब वो सारा जिंदगी क्लास 8 मैट्रिक से लेके डॉक्टर 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 मैं सुनता आ रहा था। एक उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा चले सही, डॉक्टरी छोड़ी आर्मी में चले गए। तो उसकी वजह भी यही थी कि शायद मैं बहुत दिल फेंक किस्म का इंसान बनता, तो अल्लाह ने मुझे खवातीन से दूर रखा। हालांकि फौजी लोग तो बड़े बदनाम है। जी मैं, हम बदनाम है ना सर, लेकिन हमारा इसमें भी नाम नहीं आ सका। अब मैं आऊंगा आपके जिंदगी के सुनहरे दौर पे, जब आप काकुल पहुंच गए और आपने वहां पे ट्रेनिंग ली। कितने अर्से की ट्रेनिंग थी वहां पे? 2 साल। 2 साल की। इस्तकबाल कैसे हुआ? फैंटी शैटी लगी थी उस दिन? अल अमान अल हफीज। वो सुनाइए। मैं मतलब पीएम में जाने के लिए मैं एक रात पहले पिंडी पहुंच गया था। रात को ट्रेन पहुंची थी मगरिब के वक्त। तो रात मैंने होटल में गुजारी, सुबह उठे, तैयार श्यार हुए, पैंट कोट हमने पहना, बाल वाल कटवाए, सही वो बहुत तैयार श्यारी, साला मैं तो साहब बन गया। नया जूता, नया ड्रेस, नई बेल्ट, नई जुराब, बेल्ट भी नहीं थी। उसके बाद हम 2:30-3 बजे एबटाबाद में पहुंच गया। 2:30-3 बजे के बाद से लेकर जब हम पीएम में पहुंचे हैं तो रात 3 बजे तक मुझे कोई होश नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। भाग भाग आ गया, ये तो सोचा ही नहीं था। आप यकीन माने कि पूरी कमर मेरी खून हो गई हुई थी। पत्थरों पे उन्होंने मुझे रगड़ा था, और पत्थरों पे फ्रंट रोल ही नहीं करने आते थे। वो कहते फ्रंट रोल, हम कहते थे क्या फ्रंट रोल? वो कहते थे वो देखो ऐसे फ्रंट रोल करने होते हैं। हम ऐसे जाते थे तो पत्थर लगते थे। तो वो पूरा सूट हमारा तबाह बर्बाद हो गया, शर्ट हमारी दोबारा कभी मैंने वो नहीं पहनी है। रात 2:30-3 बजे जाके जो बड़े अरमान से नए कपड़े सिलवाए थे कि सलूट पड़ेगा, जाते ही पड़ेगा, वो पड़ेगा। तो रात पड़े तो मगर सलूट नहीं पड़े, कुछ और ही पड़ गए। 11 बजे जो है ना सर, हमें रात को वो अपनी हमारी कंपनी में लेकर गए कि ताकि उनको बता दिया जाए कि तो किस किस का कौन कौन सा कमरा है। तो उस बताने के चक्कर में जो है ना, वो कराची के लड़के जो थे 2-4 वो आए हमारे सीनियर। हाँ भाई, तुम सब लोग जो सीनियर होते थे वो सब खड़े हो जाते थे। हाँ तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए हो, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए? मैंने कहा कराची के हो गए। इसको देखो भाई, कराची का शहजादा आ गया है भैया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो भाई, आप आ तो गए हो, कराची के अक्सर लोग छोड़ जाते हैं। अच्छा, भागना नहीं है, ये 1 महीना है। कोई नहीं मरता। कोई भी नहीं मरता। वो और उन्होंने कहा कर क्या रहे थे? मैंने कहा मेरा मेडिकल, क्योंकि वो कह रहे हैं ये तो पक्का भागेगा, इसका तो मेडिकल कॉलेज में भी है, तुमने एडमिशन कैंसिल कराया? मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं कैंसिल। मैंने कहा ये तो गया, पिछले साल भी एक बंदा आया था, मेडिकल कॉलेज था, वो तो 15 दिन बाद भाग गया। यार मैं नहीं भागूंगा। अब आ गया हूँ तो मैंने चिराग जला देते हैं। तो वो बहरहाल गुजर गया, वो 1 महीना भी गुजर गया। बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत। कभी रोना आता था? कभी कभी थोड़ा सा ऐसे दिल में कसक होती थी, क्यों आ गया यार। अच्छा खासा माँ के साथ रहता था, माँ की गाली सुनता था, उनकी डांट सुनता था, उनकी चप्पल की आवाज होती थी। वो ज्यादा अच्छी थी। ये तो ना कोई बहन है, ना भाई है, ना पड़ोसी है, ना दोस्त। कराची में दोस्तियां यारियां तो आपको पता है, रात की शाम की महफिलें तो सारी खत्म हो गई। बहरहाल तो जो पहले दिन जो इस्तकबाल हुआ वो पहले दिन तक महसूस रहा या आगे भी चलता रहा? वो आगे 1 महीने तक वो हमारा 1 महीने तक वो सिलसिला चलता रहा। जो टीवी के ऊपर ड्रामे दिखाते हैं वो तो 10% दिखाते हैं, उसके अंदर जो सख्तियां दिखाते हैं 90% तो दिखाते ही नहीं है। और मेरा ख्याल है वो आप यहाँ बताएंगे भी नहीं। वो लैंग्वेज वो भी नहीं हो सकती। लेकिन यह है कि पीएमए की सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि बॉक्सिंग के इस कंपटीशन मतलब हर कैडेट ने एक बाउट लाजमी लड़नी होती है एक बार। तो हमारी बारी आई, दोनों का यार कराची का मार खाएगा ना, तो वो कोई एमसीजे मिलिट्री कॉलेज और जेलम का लड़का था जो मेरी हाइट मेरे वेट का था। उसने कहा ये तो एमसीजे का बॉक्सर है, ये तो तुझे बहुत मारेगा। मैंने कहा मार ले यार। बहरहाल बॉक्सिंग हुई, मैं लेफ्टी था, और जब वो मेरे सामने आया तो हमने 2 राउंड में उनको लहू लुहान कर दिया। मैं ना उसके दांत नक्सी बहुत ही मारा उसको।
और वो इतना उसको पीटा कि वो बेस्ट लूजर के लिए नॉमिनेट हो गया वो लड़का। माशाल्लाह। इतना उसने मुझसे मार खाई। हाँ। अब हमने वो फर्स्ट टर्म में ये अच्छी परफॉर्मेंस दी। हारिस भाई ने उस वक्त पीएमए में थे, उन्होंने हमारे हाथ भी ऐसे ऊंचा किया। और हाँ। तो सेकंड टर्म में एक और बॉक्सिंग इंटर कंपनी बॉक्सिंग कंपटीशन होता है, जिसमें आपने 3 से 4 बाउट लड़नी होती है। तो कंपनी वालों ने मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने कहा भाई ये तो जी बॉक्सिंग में सर। हिस्सा लेगा, और हमने गोल्ड मेडल ले लिया उसमें, बॉक्सिंग अच्छा। में, पीएमए में। अच्छा, आप बॉक्सर भी हैं? बॉक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सर। मैं थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाऊंगा। एक फायरिंग में भी गोल्ड मेडल है मेरे पास आर्मी का। इस इंटरव्यू का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। जी। तो वो मैंने उसके बाद फिर अगली 3 बाउटें हुई, उसमें भी हमने तीनों को हरा दिया। तो पीएमए में वो कराची का जो भैया भैया कहने वाले जो लोग थे वो सारे आ गए कराची के भैये। सारे को यार मसूद से बच के रहना यार। और मेरा नाम ही फिर पीएमए में बॉक्सर पड़ गया था। अच्छा अच्छा। आपकी प्लेटून के अंदर जो एक निक नेम होते थे, वो बॉक्सर आ रहा है, वो बॉक्सर आ रहा है। सबसे मजेदार इसका मुझे किस्सा याद आ गया। मैं अब 3 बाउटें हर रोज एक आप 3 राउंड खेलें, आपका जिससे बड़ा दर्द कर रहा होता है। आपको चोटें, अगला बंदा आपको छोड़ता तो नहीं है, आप ही नहीं मार रहे होते, आपको भी चोटें लग रही होती है, आंखें नीली हुई, होंठ फटे हुए, खाना आपसे खाया नहीं जा रहा होता, दांतों में दर्द, जिस्म में दर्द, तो आपसे मार्च सही नहीं हो रहा होता। तो जब मैं गोल्ड मेडल जीत गया तो मैं थोड़ा सा जरा वो था, तो मैं पीएमए रोड के ऊपर क्लासेस के लिए जा रहे थे, क्लासेस से बाहर आ रहे थे, तो मेरा बाजू जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रहता। तो स्टाफ थे पीएमए के, वो कह रहे ये मसूद साहब अच्छे लग रहे, अब करे। मैंने कहा स्टाफ हालत देखिए मेरी, नहीं हो रहा। उन्होंने मेरा नंबर ले दिया और पनिशमेंट में मेरा नाम डाल दिया। रात को हम पनिशमेंट पे गए, तो पनिशमेंट को जो सीनियर कैडेट्स, पनिशमेंट हम सेकंड टर्म में थे उस वक्त, दिसंबर का महीना था, बर्फबारी हुई थी, माइनस में टेम्परेचर था। तो जब मैं वहां पर, तब तमाम कैडेट की अटेंडेंस हो रही होती है, तो मेरा 22182 जीसी मसूद बाबर कंपनी में, यस सर। उन्होंने टार्च ऐसे डाली, अंधेरे में खड़े होते, उन्होंने कहा बक्सर माय कंपनी गोल्ड मेडल वेलकम, मतलब जो भी उन्होंने कहा देयर विल बी औकात याद दिला दी। उन्होंने कहा देयर विल बी नो पनिशमेंट फॉर यू। अच्छा अच्छा, चलिए ये आज आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, आप पनिशमेंट का बैग उतार दीजिए, छोटा बैग भी उतार दीजिए, बिग बैग भी उतार दीजिए, स्मॉल बैग भी उतार दीजिए, डांगरी के बटन खोल लीजिए, हाँ, और बाजू भी उतार दीजिए, और डांगरी को नीचे से यहाँ पर बांध ले और आराम से लेट जाए और सो जाए। अच्छा, बर्फ के ऊपर, बर्फ रात के 9 बज रहे हैं, ऊपर से बर्फ पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। ये उनकी मेहरबानी थी आपके ऊपर, ये उनका एहसान था। मुझ पे एहसान न करते तो ये ऐसा होता कि पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट करके उनको ज्यादा पनिशमेंट दे दिया आपको। अब मैं वहां पर जाहिर हाथ में 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कपकपी शुरू हो जाती थी, तो वो बहरहाल ऐसे ओके गेट अप, मैं खड़ा हो गया, हैव अ राउंड ऑफ दिस बैरक। मैं बैरक का जल्दी राउंड लगाया, उसका लेट सर एक और राउंड का ना। राउंड में गर्मी आती है, गर्मी आती है। मैंने कहा राउंड लगाऊंगा, 2-3 राउंड को, उन्होंने एक ही राउंड लगाने। दूसरी दफा उसने मुझे फिर 2-4-5 मिनट बाद उठाया, और वो 45 मिनट की पनिशमेंट, इतनी मुश्किल पनिशमेंट मैंने जिंदगी में नहीं गुजारी। वो 45 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे थे, और जिस वक्त वो 45 मिनट खत्म हुए हैं, और मैंने बड़ी मुश्किलों से एक हाथ में सामान उठाया, वो एक बैग उठाया, दूसरे हाथ में दूसरा बैग उठाया, इसी तरह नंगा पुंगा बांधा हुआ, इसी तरह मैं बड़ी मुश्किलों से अपने कमरे तक पहुंचा हूँ। तो वो फिर मेरा रूममेट शहबाज उसका नाम था, हाँ। उसने मुझे क्या, मैंने जो भी मुगलजात मैंने मुंह से निकलना चाह रही वो रोके हुई थी, वो फवारा निकला। बहरहाल उसको पता था कि मैं बड़ा मुझे चोटें लगी हुई हैं, तो उसने दूध गर्म मंगवा कर, जलेबी मंगवा कर वो रखा हुआ था कि ये अभी पनिशमेंट से आएगा, सर्दी में आएगा, तो वो मैं
तो उसने फिर मेरे जूते भी उतारे, उसने फिर मेरे हाथों को गर्म वैसे पानी में पीएमए डाला। काकोल की जलेबियां बड़ी मशहूर है बहुत मशहूर है कैफेटेरिया की। वो जब ब्रिगेडियर हारिस साहब आए थे उन्होंने यही बताया था कि अब्बा आए थे तो उन्होंने क्लब जो खास मज़ारात की थी वो चाय के साथ जलेबी पेश कर उन्हें पता तू आ गया अभी फौजी बन गए। तो गुफ्तगू बड़ी मजेदार जा रही है और टाइम का अंदाज नहीं हो पा रहा है। मैं ख्याल हम इसको यहीं पे रोक से फिर नया हिस्सा स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल।